The market received a rumor about ABC Corporation's tie-up with a multinational company. This has induced the market price to move up. If the rumor is false, the ABC Corporation stock price will probably fall dramatically. To protect from this, an investor has bought the call and put option. तो मार्केट में एक अफवाह चल रही है कि जो एबीसी कॉरपोरेशन है उसका किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ टाई अप हो जाएगा। अगर ये अफवाह सही रहती है तो मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी, अगर अफवाह गलत रहती है तो मार्केट प्राइस धड़ाम 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 नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो अपने आप को इस से बचाने के लिए एक इन्वेस्टर है, उसने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों ही ले लिए हैं। ठीक है, ही परचेज 3 months कॉल विद द स्ट्राइकिंग प्राइस ऑफ ₹42 for 2 premium and paid ₹1 per share premium for a 3 months put with the striking price of ₹40। कह रहा है कि उसने जो कॉल ऑप्शन खरीदा वो 3 महीने का कॉल ऑप्शन खरीदा, 3 महीने का पुट ऑप्शन दोनों खरीदा। ठीक है, देखो 3 महीने का कॉल ऑप्शन है और 3 महीने का क्या है, इसका पुट ऑप्शन। और जो कॉल ऑप्शन खरीदा है उसका स्ट्राइकिंग प्राइस 42 है और जो पुट ऑप्शन खरीदा उसका स्ट्राइकिंग प्राइस है 40। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम ₹2 पर शेयर है और पुट ऑप्शन का प्रीमियम ₹1 पर शेयर है। ठीक है, हमें एज्यूम करना है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है बट ICAI ने जो आंसर किया है वो ऐसा एज्यूम करते हुए क्या किया है कि एक ऑप्शन में आपके 100 शेयर्स आते हैं, तो हमने एज्यूम करना है कि यहाँ पे 100 शेयर्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, अगर ये सवाल क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है तो आपको एज्यूम यही करना है कि 100 शेयर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सिचुएशन दी गई हैं कि मान लो कि टाई अप एक्चुअल में हो जाता है मल्टीनेशनल कंपनी का के साथ एबीसी का, तो और स्टॉक प्राइस कितनी हो जाती है, 43 हो जाती है 3 मंथ के एंड में, और दूसरी कंडीशन है कि नहीं हो पाती है और स्टॉक प्राइस 36 हो जाती है 3 मंथ के एंड में। ठीक है, तो 2 सिचुएशन दे रखी है, इन दोनों सिचुएशन के अंदर आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो हमने अपना टेबल बना रखा है। ठीक है, इसी टेबल में बस आपने फिगर डाल लिया, आपका सब कुछ हो जाएगा। एक बार मान लो कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में एक बार स्ट्राइक प्राइस 43 है क्योंकि भाई टाई अप हो गया, दूसरी बार नहीं हो पाया तो जो मार्केट प्राइस है वो 36 है। अब देखो एक्सरसाइज प्राइस इसमें कॉल ऑप्शन इसमें 42 है कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन 40, कॉल ऑप्शन में 42 और पुट ऑप्शन में 40। यहाँ पे हमने देखा ना कॉल ऑप्शन में 42 और पुट ऑप्शन में 40। तो क्या आप जब मार्केट में प्राइस 43 है और एक्सरसाइज प्राइस आपकी 42 है, क्या आप कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे? अब देखो मार्केट में प्राइस 43 रुपये में मिल रही है और मुझे 42 रुपीज़ में खरीदने का ऑप्शन, तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, तो यस ऑप्शन में एक्सरसाइज करूंगा। फिर अब पुट ऑप्शन देखो, मार्केट में 43 रुपीज़ में ये शेयर मिल रहा है और मेरे को 40 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो क्या मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगा? नहीं करूँगा, तो नो। फिर देखो 36 वाले रुपीज़ में आ जाते हैं कि मार्केट में 36 रुपीज़ में मिल रहा है और मुझे खरीदना पड़ेगा 42 रुपीज़ में, तो क्या मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगा? नहीं करूँगा। फिर देखो मार्केट में 36 रुपये में बिक रहा है और मुझे 40 रुपये में बेचने का अवसर मिल रहा है, तो मैं मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा पे मैं बेच सकता हूँ, तो क्या मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करूँगा? यस, मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करूँगा। तो ठीक है, अब टोटल गेन या लॉस पर शेयर निकाल लेते हैं। देखो 43 ये वाला इसमें 43 रुपीज़ में मैं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूँगा और 36 रुपीज़ में मैं कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूँगा। ठीक है, तो टोटल गेन पर शेयर कितना आता है अगर मैं 43 रुपीज़ वाले में कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करता हूँ? तो ₹1 का मेरे को गेन आएगा, है ना। अब देखो 43 रुपीज़ का मार्केट में मिल रहा है और मैं 42 रुपीज़ में मैं खरीद रहा हूँ, तो मेरे को ₹1 का गेन हुआ यहाँ पे। पुट ऑप्शन तो मैंने एक्सरसाइज नहीं किया इसलिए नील। यहाँ पे कॉल ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे कि कॉल ऑप्शन तो है नहीं, पुट ऑप्शन पे आते हैं। 36 रुपये में मार्केट में बिक रहा था, मैं 40 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरे को फायदा कितना हो रहा है? एक शेयर पे ₹4 का फायदा हो रहा है, यहाँ पे एक शेयर पे ₹1 का फायदा हो रहा है। ठीक है, यानी टोटल में कितना हुआ? ₹1 का फायदा एक शेयर में और यहाँ पे ₹4 का फायदा एक शेयर पे। अब अगर एक शेयर पे ₹1 का फायदा है तो 100 शेयर पे कितना होगा? ₹100 का फायदा होगा, यहाँ पे ₹400 का फायदा होगा। टोटल में वही 100 400, क्योंकि यहाँ पे नीला है तो यहाँ पे वही फिगर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 400, यहाँ पे 400। अब प्रीमियम भी तो पे किया होगा। देखो भले आपने पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, अगर आप कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं भी किया तो भी आपने प्रीमियम तो पे किया होगा ना। तो आप प्रीमियम कितना पे कर रहे हो? देखो ये इसमें बोल रहा है आप कॉल ऑप्शन पे ₹2 का प्रीमियम पे कर रहे हो और पुट ऑप्शन पे आप ₹1 का प्रीमियम पे कर रहे हो। तो कॉल ऑप्शन पे आपने ₹2 का प्रीमियम पे किया, तो 100 शेयर पे कितने का प्रीमियम पे किया होगा? अगर एक शेयर पे 2 का प्रीमियम पे किया तो 100 शेयर पे 200 का प्रीमियम पे किया होगा और पुट ऑप्शन पे 100 का प्रीमियम पे किया होगा। इसी तरीके से कॉल ऑप्शन पे 100 का और पुट ऑप्शन पे यहाँ पे 100 का आपने प्रीमियम पे किया होगा। तो नेट गेन या लॉस कितना हुआ? देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ,
100 रुपये का गेन हुआ, 200 रुपये का लॉस हुआ कॉल ऑप्शन में, तो नेट क्या हुआ, नेट 100 रुपये का लॉस हुआ। पुट ऑप्शन में, पुट ऑप्शन हमने तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, तो हमने सिर्फ प्रीमियम पे किया, तो हमें तो लॉस होगा, प्रीमियम का ही लॉस होगा, तो सिर्फ प्रीमियम का लॉस हुआ। यानी टोटल में हमारा क्या हुआ, टोटल में देखो 100 का हमें फ़ायदा हुआ और 300 का लॉस हुआ। यानी टोटल में जब प्राइस 43 तो हमें ये 200 रुपये का हमें लॉस हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल में क्या हुआ, यहाँ देखो कॉल ऑप्शन में देखते हैं। कॉल ऑप्शन में आपने एक्सरसाइज ही नहीं किया था, तो यानी आपको सिर्फ जो लॉस कितना होगा, सिर्फ प्रीमियम का लॉस होगा। प्रीमियम कॉल ऑप्शन पे आपने 100 शेयर पे कितने पे करी, जब 1 शेयर पे 2 रुपये की करी है, तो 100 शेयर पे आपने 200 रुपये का किया, तो 200 रुपये का आपका प्रीमियम का लॉस होगा कॉल ऑप्शन में। बट पुट ऑप्शन में क्या हुआ, देखो पुट ऑप्शन में 400 रुपये आपको गेन हुआ और 100 रुपये का आपने प्रीमियम पे किया, यानी नेट में आपको कितना हुआ, नेट में आपको गेन हुआ 300 रुपये का। यानी 36 वाले में अगर दोनों ऑप्शन को मैं एक साथ कंसिडर करूँ तो आपको टोटल 400 रुपये का गेन हुआ और 300 रुपये का आपको लॉस हुआ, यानी 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही कह रहा है कि जब शेयर की प्राइस 43 थी तो आपको 200 रुपये का लॉस हुआ। देखो जब शेयर की प्राइस 43 थी तो 200 रुपये का लॉस हुआ ना, और जब शेयर की प्राइस 33 थी तो 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो जब शेयर की प्राइस 36 थी तो हमें 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। यही चीज़ उन्होंने इस तरीके से कर रखी है, मैंने टेबल बना करके कर दिया, आपको अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना।